Hello students, I am नरेश गौड़ फ्रॉम एजुकेशन फंडा। आज हम CBSE 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा स्वयं लिखा गया जो है चैप्टर है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम जो है नेल्सन रोलिहलाला मंडेला था। तो ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने काफ़ी साल तक संघर्ष किया और लगभग 27 साल तक ये जेल में रहे। और 10th में 1994 को इन्होंने एक सिस्टम जो कि साउथ अफ्रीका में प्रचलित था, जिसको हम एपार्थाइड के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी ही ग्रीमेस्ट सिस्टम था, जिसमें गोरे स्किन के लोग जो थे वो काले स्किन के लोगों पर काफ़ी अत्याचार करते थे और उनके कुछ राइट भी जो है उन्होंने कम कर दिए थे। तो ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं ऑटोग्राफी में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है, तो देखते हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations। देखिए 10th में 1994 को साउथ अफ्रीका में पहली जो है वो प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट जो है नॉन रेशियल बनी थी। तो उसी का वर्णन ये नेल्सन मंडेला करते हैं और कहते हैं 10 मई की जो उषा काल थी, यानी कि जो सुबह थी, वो काफ़ी चमकीली और साफ सुथरी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसीज, मैं पिछले दिनों कई दिनों से जो है गिरा रहा बाय डिग्नेटरी। डिग्नेटरी का मतलब है वर्दी पीपल, यानी कि जो सम्मानित लोग हैं उनसे, और वर्ल्ड लीडर जो संसार भर से आए हुए जो नेता थे उनसे गिरा रहा। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनागुरेशन, जो इस सरकार के जो उद्घाटन था, सरकार जो नई सरकार बनी थी उसके उद्घाटन से पहले जो अपना सम्मान जो है वो दर्शाने के लिए आए हुए थे। द इनागुरेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका सोल। देखिए मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर जो है ये जो उद्घाटन था, इसमें सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा था, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर्स फॉर्म्ड बाई यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो ये सेरेमनी थी, ये यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में एक एम्पी थिएटर जो बनाया गया था, ओपन स्पेस वाला ओपन थिएटर, उसमें हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। देखिए मंडेला कहते हैं डिकेड्स मैंने टेनर ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि दशकों से ये जो सीट थी, ये स्थान जो था वो वाइट सुपरमेसी, यानी कि सफ़ेद जो त्वचा वाले लोग थे उनके लिए था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस, द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं अब ये जो स्थान है ये एक रेनबो कलर जो होता है, डिफरेंट कलर, उसमें मंडेला का कहना है कि जो डिफरेंट कलर के लोग यहाँ पर
एकत्रित हुए थे इस समारोह में। और साउथ अफ्रीका की ये पहली जो है प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। इसको रेनबो गैदरिंग क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर और धर्म जातियों के लोग जो है इकट्ठा हुए थे और ये पहली प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। ऑन दैट लवली ऑटम डेज, देखिए ऑन दैट लवली ऑटम डेज, इस पतझड़ वाले प्यारे दिन, आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जैनानी, मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देखिए स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क ने पहले उप राष्ट्रपति फर्स्ट शोन, सबसे पहले उन्होंने शपथ ली किस चीज की? एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की जो है शपथ इन्होंने ली। देन थाबो म्बेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और तब फिर थाबो म्बेकी ने जो है वो पहले उप राष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, और तब फिर मेरी टर्न आई, यानी कि नेल्सन मंडेला की टर्न आई। I pledge to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of republics and its people। और नेल्सन मंडेला कहते हैं तब फिर मैंने जो है संविधान और अपने आप को जो है लोगों की भलाई के लिए, एक प्रजातांत्रिक और इसके लोगों की भलाई के लिए जो है जीने की और इसको बनाए रखने की कॉन्स्टिट्यूशन को ये शपथ मैंने ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जितने भी इकट्ठा हुए जो मेहमान थे और जो संसार देख रहा था उनके सामने जो है आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, आज हम यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, कन्फर मीन्स टू गिव, ग्लोरी माने होता है शान, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। देखिए इस नई जन्मी यानी कि नई जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई थी उसको ये शान और ये आशा हम प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और ये हमारा तजुर्बा रहा है ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये जो है एक असाधारण मानवीय विपदा थी। दैट लास्टेड टू लॉन्ग्स मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और इसको जो है देखिए डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जिसने काफी लंबे समय तक शासन किया, यानी कि जो एपार्थाइड थी उसने काफी सालों तक यहाँ पर साउथ अफ्रीका में शासन किया। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, और उसने ऐसे समाज का निर्माण कर दिया था विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस और इसको ओवरटर्न करके, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण यहाँ पर हुआ था और जो एपार्थाइड थी उसको कुचल के एक नया जो है संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया था, उस पर पूरी मानवता को जो है प्राउड होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो हम लंबे समय से हम कानूनों से जो है बिछड़े रहे या जुदा रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और हमको आज जो है एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और जो संसार के जो राष्ट्र हैं उनको होस्ट करने का एक विशेष जो है हमें जो है अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ है। ऑफ द वर्ल्ड्स ऑन आवर ओन सोल, अपनी ही जमीन पर। वी थैंक्स ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession
with the peoples of our country of what is after all a common victory for justice, peace, for human dignities। देखिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि we thanks all of our distinguished international guest, हम अपने विशिष्ट जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उनका धन्यवाद करते हैं। हैविंग कम टू द प्रोसेशन, और जो इस जुलूस में, इस प्रोसेस में जो है जो शामिल होने के लिए आए हुए हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के लोगों को अब इस आभार प्रकट करते हैं। ऑफ व्हाट इज, जिसके कारण आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, इस न्याय की जो हमें आम जीत जो हमें प्राप्त हुई है। फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये जो है एक मानवीय सम्मान की जो है जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, हमने जो है ये एक जो राजनीतिक जो है आज़ादी हमने प्राप्त कर ली है। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty। continuing bondage of poverty का मतलब है जो गरीबी की जो बेड़ियां थी, जो लगातार उनसे अपने लोगों को आज़ाद करने की हम जो है कसम खाते हैं। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचितता, किसी चीज़ से वंचित होना। सफरिंग, और जो कष्ट हमने झेले हैं उनसे। जेंडर, और जो लिंग भेद का जो प्रावधान यहाँ पर है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो दूसरे अन्य भेदभाव हैं उनसे छुटकारा पाने का हम वचन देते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर, देखिए नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट These beautiful lands will again experience the oppressions of one by another। और ये जो खूबसूरत जो धरती है साउथ अफ्रीका की, ये कभी भी और कभी नहीं जो है एक दमन का के जो तजुर्बा है उसका शिकार एक दूसरे पर हो पाएगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement, और जो ये मानवीय उपलब्धि है इसका ये सूरज कभी भी जो है अस्त ना हो। लेट्स फ्रीडम्स रेन, और आज़ादी जो है वो शासन करे, आज़ाद यानी कि हम रहें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को जो है आशीर्वाद दे। A few moments later we all lifted our eyes in few moment later, कुछ क्षण के बाद हमने अपनी आंख जो है आसमान की तरफ उठाई। एंड इन एव, एव का मतलब होता है वंडरफुल्स, एज ए स्पेक्टिकुलर्स एरे शो एरे ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स रोर इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। देखिए कुछ समय के पश्चात जब हमने अपनी आंखें आसमान, एक खूबसूरत आसमान की तरफ जो है वो उठाई और देखा, साउथ अफ्रीका के जो जेट थे और हेलीकॉप्टर थे वो जो है ट्रूप कैरियर एक ग्रुप में जो है दहाड़ रहे थे। इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक अच्छी बनावट के साथ, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रोसेशंस, वास्तव में ये जो है एक शुद्धता की एग्जैक्ट मिसाल नहीं थी, एक दिखावा नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, बट ये मिलिट्री फोर्स का एक दिखावा नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये मिलिट्री का जो है प्रजातंत्र के प्रति वफादारी का एक प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट्स, एक नई गवर्नमेंट जो थी उसके प्रति ये वफादारी का प्रदर्शन था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बिल्कुल आज़ादी और एक अच्छे तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, एक क्षण से पहले ही, द हाईएस्ट जर्नल ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो बड़े ओहदे के अफसर होते थे, जर्नल थे, डिफेंस फोर्स के और पुलिस फोर्स के, देयर
चेस्ट बेडक, और उनकी जो बिल्कुल चेस्ट जो थी वो बिल्कुल सुसज्जित थी, विद रिबन्स एंड मेडल्स, जो रिबन्स और मेडल से सुसज्जित थी। फ्रॉम डे गोन बाई, वो दिन पीछे चले गए थे। सैल्यूट मी, उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की जो है कसम खाई। इट वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have salute but arrested me। लेकिन मैंने I was not unmindful, मैं इसकी परवाह नहीं करता था कि ये सच्चाई को देखते हुए कि कुछ सालों पहले they would not have salute, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट किया करते थे। Finally, a chevrons of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। देखिए अब एक नया दृश्य जो है, भव्य जो नज़ारा था, वो इम्पाला जेट के द्वारा आसमान में देखा जा सकता था, जिसमें विभिन्न कलर का जो है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का जो धुआं छोड़ रहे थे, जो कि नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग से मिलता था। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसिस सिकालाइज। देखिए अब ये जो दिन था, ये मेरे लिए वो जो दो राष्ट्रीय जो एंथम थी उनको बजाने का ये अवसर था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और गोरे लोगों के विजन के लिए जो है उनकी एक नेशनल एंथम थी जिसको निकोसी सिकालाई, ये उसकी बोल थे। आई अफ्रीका एंड ब्लैक, और ब्लैक लोगों के लिए सिंगिंग डाई स्टेम, ये जो नेशनल एंथम थी वो गा रहे थे। द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, ये पुरानी जो है वो राष्ट्र गीत थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि कोई सा भी ग्रुप जो है उसमें से जो राष्ट्रीय गीत था उसकी वो टून को नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइज, क्योंकि दे वंस डिस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, क्योंकि दे वंस डिस्पाइज, क्योंकि वो एक दूसरे से घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट, और शीघ्र ही वे उसको तय दिल से याद भी कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनागुरेशन, इस उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के उस लम्हे को जो देख करके जो है गदगद था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, और जो 19वीं शताब्दी का 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी यानी कि 1901 से 1910 के बीच का जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, उसके कुछ साल के बाद, अ बीटर एंग्लो बोयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। देखिए यहाँ पर गोरे और जो ब्लैक पीपल थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको बीटर एंग्लो बोयर वार के नाम से जाना जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले हुआ था। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशंस। तो उस युद्ध के बाद जो गोरी स्किन के जो पीपल थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम जो है इरेक्ट कर दिया, वो उत्पन्न कर दिया, जो कि रेशियल डोमिनेशन, जो कि जातीय या कलर के आधार पर था। अगेंस्ट द डार्क स्किन, अकॉर्डिंग टू दिस, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही जो काली त्वचा वाले लोग थे उनके खिलाफ। द स्ट्रक्चर्स दे इरेक्ट क्रिएट फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द
harassed, most inhuman societies the world has ever known। देखिए समाज और ये जो संसार है ये उसको जानता है, ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय और सबसे तीक्ष्ण यानी कि कर्कश ये जो सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया था ये था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के लास्ट में यानी कि 1990 से बाद में नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था उसमें माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, एक 8 दशक के एक आदमी के नाते दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। और देखिए इस लगभग शताब्दियों तक रहने वाले इस सिस्टम को, इस पद्धति को जो है हमने सदा के लिए कुचल दिया, ओवरटर्न कर दिया एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम, और एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया जो कि एक सही राइट्स माने अधिकार और फ्रीडम माने आज़ादी ऑफ ऑल पीपल्स, जो कि सभी लोगों की आज़ादी और अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और स्किन के कलर को छोड़ करके, यानी कि ये स्किन के कलर के आधार पर नहीं होगा। दैट्स दे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। देखिए that day, ये दिन जो है had come about through the unimaginable sacrifice, जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते ऐसे बलिदान के बाद ये दिन आया था। of thousands of my people, हजारों जो मेरे लोग थे उनके बलिदान के बाद ये जो है दिन आया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज, जिनके कष्ट और जो साहस है उसको काउंट नहीं किया जा सकता और चुकाया भी नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैं महसूस करता हूँ वो दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जितना कि दूसरे दिनों को भी मैं महसूस करता हूँ। That I was simply the sum of all those African patriots, और मैं ऐसा मानता हूँ मैं उन अफ्रीकन जो देशभक्त हैं उनका जो है एक सम हूँ, टोटल हूँ। Who had gone before me, जो मेरे से पहले जो अलविदा कह गए यानी कि जो डाइड हो गए यानी कि मर गए। That long and noble line ended, वो एक नेक वो जो पंक्ति थी जिसका अंत हो गया, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और दोबारा से वो मेरे साथ शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे पीड़ा होती थी, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनको जो है धन्यवाद कहने के योग्य नहीं हो पाया, यानी कि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई और उनको मैं धन्यवाद नहीं बोल पाया। एंड दैट they were not able to see what their sacrifice had wrought, और ना ही वो आदमी देखने के योग्य हो पाए कि उनका बलिदान क्या लाया है, क्या उनके बलिदान ने प्राप्त किया है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड्स created a deep and lasting wound in my country and my people, और जो एक एपार्थाइड जो नीति थी उसने एक ऐसा गहरा और न भरने वाला जख्म दिया था मेरे देश को और मेरे देश में रहने वाले लोगों को। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। देखिए ये एक गहरा जो हार्ट है, जो जख्म है, उसको भरने में जनरेशन नहीं तो कई जो है ना साल लगेंगे उसको भरने में। But the decades of oppressions and brutalities had another
unintended effect and that is produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu, the Chief Luthilis and यूसुफ डाडूस एंड ब्राम फिशर। देखिए, ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन, इस प्रकार के इस दशक के जो ऑपरेशन, जो अत्याचार था, जो दमन था और जो पाशविकता थी, उसने हैड अनदर, जो दूसरे प्रकार के थे, अनइंटेंडेड, बिना चाहते हुए इनके जो प्रभाव थे, उन्हीं के कारण दैट वाज द प्रोड्यूस द ओलिवर टाम्बो, ओलिवर टाम्बो जैसे और वाल्टर सिसुलस जैसे और चीफ लूथिलेस जैसे और यूसुफ डाडूस जैसे और ब्राह्म फिशर जैसे और रॉबर्ट सुबुकवेस जैसे, जो उस समय के महान जो देशभक्त थे, उनको जन्म दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये वो आदमी थे जिनमें एक अद्वितीय जो है वो साहस था, बुद्धि थी और उदारता थी। दैट देयर्स लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, हो सकता है ऐसे लोग फिर से जन्म ना लें। परहैप्स इट्स रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए, वास्तव में ऐसे गहराई और दमन जो किया गया, उससे इतने गहराई वाले चरित्र जो है वो उत्पन्न हुए, इतने महान जो है चरित्र जो है उत्पन्न हुए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट्स लाई बीनीथ इट्स सोइल। देखिए, मेरा जो देश है वो खनिज और हीरे जो कि इसकी जमीन के नीचे दबे पड़े हुए हैं, उसमें महान है, रिच है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा से ये जाना है, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो कीमत है वो इसके लोग हैं, जो संपदा है वो इसके लोग हैं, पीपल है। फाइनर्स एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि शुद्ध से भी शुद्ध और सच्चे से सच्चे हीरे से कहीं भी बढ़िया है। It is from those comrade in the struggle, और संघर्ष के समय में उन मित्रों की तरफ से that I learned the meaning of courage, मैंने एक साहस का जो है वो मीनिंग समझा, सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार I have seen men and women risk and gave their lives for an idea। देखिए, मैंने आदमी और औरतों को अपने जीवन को जो है रिस्क में लेते हुए जो है एक विचार के लिए देते देखा, यानी कि अपने जीवन को खतरे में डालते हुए एक विचार के प्रति जो है मैंने लोगों को देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग, मैंने जो है आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने आक्रमण करते हुए लोगों को भी देखा है, एंड टॉर्चर करते हुए विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए टॉर्चर करते हुए लोगों को देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत दिखाते हुए, एंड रीसाइलेंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना को भी शांत कर सकती है, यानी कि जिसके कल्पना को भी मार सकती है, ऐसी मैंने घटनाओं को देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि करेज वो नहीं जो कि भय के एब्सेंस से आता है, यानी कि जिसमें भय खत्म हो जाता है, वो करेज नहीं, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन असली जो करेज है वो क्या है, वो भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट, आदमी बहादुर वो नहीं, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता, बट ही हु
क्योर्स दैट फियर, बल्कि महान व्यक्ति वो है, ब्रेव व्यक्ति वो है जो इस पर भय पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग्स अनदर पर्सन, देखिए कोई भी आदमी जो है जन्म से जो है एक दूसरे से घृणा नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, अपनी त्वचा के रंग के कारण, और हिज बैकग्राउंड, और अपनी पृष्ठभूमि पर भी जो है, जो बैकग्राउंड है उस पर भी कोई घृणा नहीं करता, और हिज रिलीजन, अपने धर्म के प्रति भी जो घृणा नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन लोगों को सिखाया जाता है, घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टोट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और जो प्रेम करना है वो एक प्राकृतिक है जो कि ह्यूमन के हार्ट में नेचुरल तरीके से उत्पन्न हो जाता है या नेचुरल तरीके से आ जाता है। देन इट्स अपोजिट, इससे विरोधी के प्रति, यानी कि जो घृणा है, घृणा की अपेक्षा जो है प्यार करना ज्यादा नेचुरल है, उसको आसानी से सिखाया जा सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, देखिए सबसे तीक्ष्ण समय जो था जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, जब मैं और मेरे जो साथी थे उन पर लिमिट क्रॉस की जाती थी, जो दायरा था उसको क्रॉस किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लीमर का मतलब एक झलक, ह्यूमैनिटी का तो मतलब मानवता की एक झलक मैं देख पाता था। इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड के अंदर, एक जो वहां पर गार्ड था उसमें मैं एक मानवता की झलक देख पाता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो एक सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, देखिए लेकिन ये मुझे आगे बढ़ने के लिए और मुझे सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, नेल्सन कहते हैं कि जो आदमी की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है, एक ज्वाला की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर आदमी की जो है वो दो ही जो है वो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो परिवार के प्रति जो है ड्यूटी, एंड टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस, एक तो अपने परिवार के प्रति जिसमें उसके माता पिता शामिल होते हैं, पत्नी शामिल होती है और बच्चे शामिल होते हैं, उनके प्रति जिम्मेवारी होती है। एंड ही हैज एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और दूसरी जो जिम्मेदारी है वो उसके देश के जो ग्राम लोग हैं उनके प्रति, और जो समुदाय है उसके प्रति और देश के प्रति होती है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन्स सोसाइटी, एक साधारण और मानवीय समाज के अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, हर आदमी जो है इन जिम्मेवारियों को पूरा करने के योग्य होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, देखिए अपनी इच्छा अनुसार वह अपनी जो है इन ड्यूटी को पूरा करने के योग्य होता है। एंड एबिलिटी, और योग्यता के हिसाब से, इच्छा और योग्यता के हिसाब से वो अपनी इन ड्यूटियों को फुलफिल करने के योग्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। देखिए नेल्सन कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में और मेरे जैसे आदमी के लिए, जो कि एक ब्लैक स्किन से ताल्लुकात रखता है, उसके लिए ऐसी जो ओब्लिगेशन है, जो ड्यूटी है, वो पूरा करना असंभव सा है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हुज अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग्स वाज पनिश्ड,
एंड आइसोलेटेड। देखिए, अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी ऑफ कलर, एक जो ब्लैक कलर ऑफ कलर का मतलब यहाँ ब्लैक कलर से है, ब्लैक कलर से रिलेटेड जो आदमी है, जो अपने जीवन में एक मानवता के प्रति कुछ करना चाहता है, कुछ प्रयास करता है, तो वाज पनिश्ड, उसको दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन, साउथ अफ्रीका में एक आदमी हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, और जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश किया करता था, वाज एनिटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको जानबूझकर सुनिश्चित रूप से जो है परिवार से काट दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसको घर से जो है जुदा कर दिया जाता है, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, उसको एकल जीवन जो है जीने के लिए बाधित कर दिया जाता था, ए ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, और उसको जो है अंधेरे वाले जो है वो अस्तित्व में गुप्त रूप से रखा जाता था। ट्वीलाइट का मतलब इवनिंग, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, सीक्रेसी मतलब सीक्रेटली, यानी कि गुप्त रूप से उसको अंधेरे में रखा जाता था, एंड रिबेलियंस, और उसको जो है विरोधी मान लिया जाता था, उसको जो है विरोधी मान लिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज ए प्लेस माई पीपल। देखिए, स्टार्टिंग में लेखक कहते हैं नेल्सन मंडेला, आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल्स अबो माई फैमिली। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने अपने लोगों को जो है अपने परिवार से जो है स्टार्टिंग में नहीं चुना था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, अ फादर एंड ए हस्बैंड। देखिए, जब मैं लोगों की प्रति जो ड्यूटी पूरी करने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे रोका गया। अपनी जो ड्यूटी थी, एक लड़का होने की, एक भाई होने की, एक पिता होने की और एक पति होने की जो मेरी ड्यूटी थी, उनसे मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख लेकर जन्मा नहीं था, यानी कि मैं जब जन्मा था तो आज़ादी की भूख मुझे नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो आज़ाद ही था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो जितना मैं जान पाया। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी के झोपड़ी के नज़दीक खेतों में घूमने के लिए मैं बिल्कुल आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो स्वच्छ रूप से बह रही नदी में स्नान करने, तैरने के लिए बिल्कुल आज़ाद था। एंड रैन थ्रो माई विलेज, और अपने गांव में घूमने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज, और रोस्ट मिली अंडर द स्टार्स, यानी कि रात्रि के समय में तारों की छाया में, तारों की धूप वो रोशनी में जो है रोस्टेड मिली, एक जो है मकई जैसा एक कोई अन्न है जिसको रोस्ट करके खाया जाता है, वो खाने के लिए रात्रि में जो है तारों की रोशनी में खाने के लिए आज़ाद था। एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, और धीरे चलने वाले बुल की पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जहाँ तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, अब जब तक मैंने अपनी जो ट्राइब जाति थी उसके नियमों का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रेबल्ड, तो बाई मुझे कोई कष्ट नहीं था। द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मुझे आदमी के बनाए कानून
और भगवान यानी कि नेचुरल जो कानून होते हैं उनसे कोई समस्या नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। देखिए, इट वॉज ओनली, केवल तब, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना प्रारंभ किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरी जो बचपन की जो आज़ादी थी वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था, मृग तर्सना थी। When I discovered as a young man, जब मैंने एक युवा व्यक्ति के रूप में जब खोज की, that my freedom had already been taken from me, और मैंने जाना कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई थी, that I began to hunger for it, और तब मैंने जो है इसके लिए, जिसके लिए मैं हंगरी था, यानी कि जिसके लिए मुझे तड़प थी। At first एज ए स्टूडेंट, एक पहले मैं एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एक विद्यार्थी के नाते मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। एंड ट्रांजिटरी फ्रीडम, और ट्रांजिटरी मतलब ऐच्छिक जो आज़ादी थी वो चाहता था, वो बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और रात्रि में कहीं भी जो है ठहरने की आज़ादी में चाहता था। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और जो मेरी इच्छा हो वो पढ़ने की आज़ादी चाहता था। एंड गो वेयर आई चोज, और जहाँ पर भी मैं चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी चाहता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग के एक युवा होने के नाते, आई यार्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल्स। देखिए, बाद में एक जोहान्सबर्ग का एक युवा होने के नाते मैं उत्सुक था, एक चाहता था फॉर द बेसिक मतलब मूल प्रकार की आज़ादी मैं चाहता था, जो कि सम्मानित आज़ादी हो, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जो है मैं अपनी कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकूं, ऐसी आज़ादी मैं चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, अर्निंग ऑफ माई कीप का मतलब है अपनी स्वयं की कमाई करने की आज़ादी में चाहता था। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, और शादी करने की और एक परिवार रखने की आज़ादी में चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक कानून प्रस्त जीवन में जो कोई बाधा मतलब ना बने, ऐसी मैं आज़ादी चाहता था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, मैं ही जो है मेरी आज़ादी यानी कि नहीं ली गई थी, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन जो मेरे भाई और बहन थे वे भी आज़ाद नहीं थे, यानी कि मेरी जो आज़ादी थी उसको करटेल नहीं किया गया था, करटेल नहीं किया गया था, यानी कि नहीं काटा गया था। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज करटेल, मैंने देखा कि ये केवल मेरी आज़ादी नहीं थी जिसको काटा गया था, कम किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्स लाइक आई डिड, लेकिन वो सभी व्यक्ति शामिल थे जो मेरी तरह दिखते थे, यानी कि जो ब्लैक कलर के जितने भी लोग थे उन सभी की आज़ादी को कम किया गया था। दैट इज व्हेन, तब आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जो है ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तब फिर मेरी जो आज़ादी थी, आज़ादी की जो भूख थी वो मेरे लोगों के प्रति और ज़्यादा हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। देखिए,
इट वॉज द डिज़ायर, ये वो इच्छा थी, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के प्रति, ऑफ माई पीपल, लोगों की, टू लिव देयर लाइफ, जो अपने जीवन में जी सके, विद डिग्निटी, एक सम्मान से और एक आत्म सम्मान से, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरे जीवन को भी मानवता दे सके, दैट ट्रांसफॉर्म्ड, इसी ने मेरे को बदल दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरने वाले युवा व्यक्ति को एक जो है बोल्ड बना दिया, दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल, और एक कानून का अनुसरण करने वाले अटॉर्नी को भी एक जो है अपराधी बना दिया, एंड टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट अ होम। और देखिए, जो परिवार से प्रेम करने वाले एक हस्बैंड को जो है वो एक बिना घर वाला बना दिया, दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन, और जो एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को जो है वो एक मोंक की तरह रहने के लिए बाधित कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना गुणी नहीं हूं, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, और आत्म सम्मानित नहीं हूं, देन द नेक्स्ट मैन, जो कि अगला आदमी होगा। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। देखिए, बट आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं नहीं कर सकता था उस पुअर, एक गरीब दिखने वाली और जो लिमिट में जो आज़ादी थी उसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउडेड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और आई वॉज अलाउडेड, मैंने अपने आप जाना और ये जाना कि मेरे जो आदमी हैं वो भी आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनएविटेबल, जो आज़ादी है वो ऐच्छिक है। द चेन ऑफ एनी वंस ऑफ माई पीपल्स वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल्स वर द चेन ऑन मी। देखिए, नेल्सन मंडेला कहते हैं जो लोगों की बेड़ियां थी, और जो चेन ऑन ऑल ऑफ देम, जो सभी लोगों के जो बंधन थे, जो बेड़ियां थी, चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, जो मेरी तरह दिखने वाले सभी लोग थे, उनकी जो बेड़ियां थी वो मेरी बेड़ियां थी, यानी कि मेरी वो बाधाएं थी। आई न्यू दैट द ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड। देखिए, मैं ये जान गया था कि जो ओप्रेसर है, टायरेंट, यानी कि जो उग्र है, जो लोगों पर अत्याचार करता है, वो उसको भी जो है आज़ाद होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, इसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई जिस पर जो है दमन किया जाता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर्स ऑफ हैट्रेड। देखिए, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को लेता है, छीनता है, वो जो है घृणा का पात्र बन जाता है, घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का वो के पीछे वो बंदी होता है, यानी कि जो इच्छाएं होती हैं लोगों की, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका वो बंदी होता है। एंड नैरो माइंडनेस, उसमें संकुचितता होती है, विचार जो है संकीर्ण उसके होते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं वास्तव में वो आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, इसी प्रकार से, एज आई एम नॉट फ्री, जिस प्रकार से मैं आज़ाद नहीं हूँ। वैन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी को कोई ले लेता है तो उसी प्रकार से मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर्स अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। देखिए, ओप्रेस्ड का मतलब होता है जिसका दमन हुआ है,
एंड ओप्रेसर्स जो दमनकारी है, जो दमन करता है, एलाइक यानी कि ये दोनों ही एक ही जैसे हैं, आर रोब्ड वो लुटे हुए होते हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी अपनी मानवता से, यानी कि उन दोनों में ही मानवता नहीं होती, दोनों ही मानवता से लुटे होते हैं। तो प्यारे पाठकों, स्टूडेंट्स, आप सभी ने ये मैंने अच्छा प्रयास इस लेसन को समझाने का किया। उम्मीद है आप सभी को ये लेसन समझ में आएगा। इस लेसन को वॉच करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। हैव ए गुड डे।